हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का बायोलॉजी भारती भवन बुक का अध्याय यानी कि चैप्टर जैव प्रक्रम, इस चैप्टर से रिलेटेड लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम से रिलेटेड लघु उत्तरीय प्रश्न भारती भवन बुक से रिलेटेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ओके, देखिए होता क्या है, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, पोषण की परिभाषा लिखे। ओके, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग यानी कि उपयोग करते हैं उन्हें पोषण कहते हैं, उसे ही पोषण कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। ओके, आइए समझते हैं। स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि समीकरण आपको दिखाया गया है, ये लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर आपका ये है जल, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ये जो है समीकरण आपका बनता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो 6 है ये बैलेंस किया गया है। यहाँ जो आपको 12 भी दिख रहा है, 12 जो दिख रहा है, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6, 12, 6 लगाया गया है। ठीक है, समीकरण को बैलेंस किया गया है। ठीक है, देखिए स्वपोषित पोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि ये 4 चीज होना जरूरी है। इसके उपोत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। ठीक है, ओके, ये जो है ऑक्सीजन हमें उत्पन्न करती है। ओके, देखिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, परपोषण से आप क्या समझते हैं। जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब परपोषण कहलाता है। ठीक है, तब जो पोषण है वो परपोषण कहलाता है। और ये 3 तरह का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणिसम पोषण। ओके, मृतजीवी पोषण की बात कर लेते हैं। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, जैसे कवकों में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, आइए समझते हैं परजीवी पोषण के बारे में। ठीक है, जब कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी भी कहते हैं, जैसे मच्छर, ओके, एवं पित्ताकृमि परजीवियों के उदाहरण है। ठीक है, प्राणी समपोषी किसे कहते हैं, प्राणी समपोषी किसे कहते हैं, वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है प्राणी संपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, हरे पौधे में हरित लवक हैं जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ओके, इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके,
CO2 प्लस 12H2O प्रकाश फिर अभिक्रिया करते हैं किसमें, सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। तो बनता क्या है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ओके, ये 6H2O है, ठीक है। ये आपका H2O क्या हो गया, आपका जल हो गया। यहाँ पर जो 6 लगा हुआ है ये समीकरण को बैलेंस किया गया, ये जो 6 है ये भी समीकरण को बैलेंस किया गया है, ये जो 6 है ये भी समीकरण को बैलेंस किया गया है, ये जो 12 यहाँ पे लगा हुआ है ये भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। ओके, चलिए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। ओके, आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है पत्तियों को, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इस अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। इससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ठीक है। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है जिससे वे अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है, ठीक है। ओके, चलिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, इनके नाम लिखे। तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, फिर दूसरा है सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, फिर तीसरा है सबलिंगुअल लाल ग्रंथि, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए, अमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली की सामान्य रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्डियक जिससे अमाशय का अग्र भाग होता है, फिर दूसरा है फुंडिक जो कि अमाशय का मध्य भाग होता है, तीसरा है पाइलोरिक जो कि अमाशय का पिछला भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। ओके, तो मनुष्य आंत आहार नाली या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला है गृहिणी, दूसरा है जेजुनम, तीसरा इलियम, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रकरण पोषण से रिलेटेड लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।